हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं निष्पन्न न्यूज़। इस समय हम यहाँ पे विक्रम खेड़ा जो गांव है ये ब्लॉक नवाबगंज के अंतर्गत आता है और ये हमारे उन्नाव के लिए बड़ी ही गर्व की बात है। हमारे बीच से जो देख सकते हैं, जो हरियाणा में बेटी ने वेट लिफ्टिंग वाला गेम खेला था उसमें सिल्वर मेडल ला के हमारे ब्लॉक नवाबगंज का, हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में एक तरीके से नाम रोशन किया है। हम उनसे बात करना चाहेंगे। बेटा, सबसे पहले मैं नाम जानना चाहूँगा आपका। मधु, आपने किस खेल में मेडल जीता है? आपने पावर लिफ्टिंग मेडल का कौन सा स्तर रहा है? सिल्वर मेडल। सिल्वर। वैसे बात करें कि व्यवस्थाओं को लेके हमारे जो उन्नाव में है, व्यवस्थाएं कैसी थी? यहाँ का आपका सफ़र कैसे शुरुआत हुआ था और कैसे चालू हुए थे खेल? ये आपका सफ़र शुरुआत में कैसे चालू हुआ था? सफ़र तो शुरुआत में बहुत ही कठिन था। तो सहायता किसी ने दी ही होगी आपकी, तो उन सहायता किसका श्रेय आपको देना चाहेंगे इस मेडल का? हमारे कोच सर हैं, कोच है हमारे बड़े भैया दिनेश राजपूत, अजय सर जी हैं। हाँ। अगर बात की जाए, आप गांव से हैं, छोटे से गांव से हैं, गांव से बाहर आप खेलने के लिए जाती थी, गांव में शायद बढ़ चढ़ के आलोचनाएं भी की जाती होंगी, उन आलोचनाओं को आपने अनदेखा करके वहां तक गए थे, इसका श्रेय आपने अपने गुरुजी को और अपने बड़े भाई जी को दिए नहीं। बात करें आलोचनाएं जो लोग कर रहे थे, आप उनको लिए क्या बोलना चाहेंगे? तो वो बोलते ही रह गए, हमने करके दिखाया। अच्छा, मतलब आपने करके दिखा दिया। हमारे पीछे में रवि जी हैं, ब्लॉक प्रतिनिधि, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। ये हमारे ब्लॉक स्तर के लिए बड़ी ही हर्ष की बात है कि एक सिल्वर मेडल हमारे ब्लॉक में आया है। आप क्या बोलना चाहेंगे इस पे? ये तो हमारे लिए हर्ष की बात है और एक बेटी आगे बढ़ के आए, ये सबसे बड़ी गौरव की बात है, क्योंकि हमारे सबके यहाँ गांव में जैसे कुटी ग्राम सभा कौन सा विक्रम खेड़ा से एक लड़की निकल के इंटरनेशनल मैच खेले और विजेता बने। ये एक संदेश जाता है कि अब हमारी बेटियां कहीं किसी से पीछे नहीं, और हम नवाबगंज ब्लॉक प्रतिनिधि के नाते जहाँ पे हमारी जैसी ज़रूरत इन लोगों को पड़ेगी, हम खड़े हैं इनके साथ, कंधे में कंधा मिला के। जो ज़रूरत होगी वो हम पूरा करेंगे। मगर बात की जाए, ये भी किया जाता है कि हमारे खिलाड़ी जो हैं, जब तक मेडल नहीं लाते तब तक उनकी सहायता करने के लिए कोई नहीं आता है, और जहाँ ही मेडल लाते हैं तो वहाँ पे सहायता करने के लिए सभी लोग आते हैं। ऐसा क्यों होता है? हम मेडल लाने से पहले भी खिलाड़ियों की सहायता कर सकते हैं। देखिए, अभी हमारा 2 साल का कार्यकाल हुआ है और हम चाहते हैं हर गांव में खेलकूद का मैदान हो, तभी हमारी प्रतिभा उभर के आएंगी। और लमसम हम 13 ग्राम सभाओं में खेलकूद मैदान बनवा रहे हैं और ये हमारी प्राथमिकता है, जो उभर के आए उसको आगे का रास्ता सरल बनाया जाए और किसी प्रकार का कोई भेदभाव न रखा जाए। चलिए, बहुत अच्छी धन्यवाद। मैं, हमारे बीच में भैया लोग हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा कि गोल्ड मेडल ला के लाए। आपका भैया मेडल कौन सा रहा है? गोल्ड मेडल। वैसे आपका निवास कहाँ का है भैया? हमारा निवास कांथा का है। कांथा। ये कांथा किस ब्लॉक में आता है? कांथा नवाबगंज उसमें आता है, सोहा ब्लॉक में। सोहम में। आपका भैया किस खेल में आपको मेडल मिला है? हमारा पावर लिफ्टिंग में। पावर लिफ्टिंग में। ये मेडल किस कैटेगरी में था आपका? हमारा था 90 केजी में। 90 केजी में। सर, हमारे बीच में और भी भैया जी हैं। आपका भैया क्या नाम है? सर, आई एम गोल्ड मेडलिस्ट। क्या नाम है भैया? करण राजपूत। करण राजपूत जी। आपका किस खेल में था आपका मेडल? पावर लिफ्टिंग। पावर लिफ्टिंग में। आपका कौन सा मेडल है? गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल। देख सकते हैं कि हमारे हर्ष और उल्लास की बात है, जो इस प्रतिभा को बाहर निकाल के लाए और सबकी, सारी दुनिया के ये चेहरा दिखाया है। मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। गुरुजी, आपने टाइम दिया, इसके लिए धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मेरा नाम अजय सिंह है और हम एक छोटे से गांव से हैं, नवाबगंज ब्लॉक, जनपद उन्नाव से। और सबसे बड़ी खुशी की बात, आप लोग जो जहां से मेडल जीत के लाए, हरियाणा जैसे शहर में, सोनीपत जैसे शहर में, जहां खेल का हब होता है, इसका मतलब आप मगरमच्छ के मुंह से निवाला निकालना, वहां पे मेडल जीतने का मतलब ही है कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि। और सबसे बड़ी खुशी कि हमारे क्षेत्र में हमारे जो ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रवि भैया हैं, इनको हमने कभी भी छोटे से छोटे प्रोग्राम और बड़े से बड़े प्रोग्राम में बुलाया, ये बढ़ चढ़ के इन्होंने हिस्सा लिया। हमारी मदद बहुत ज़बरदस्त तरीके से, हम 99 से यहाँ पे स्पोर्ट को बढ़ावा देने के लिए हम चाहते तो शहर चले जाते, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि गांव के बच्चे और बच्चों के साथ साथ बच्चियां आगे निकल के आ रही हैं। इतनी ज़्यादा हमें खुशी हो रही है कि जो तारीफ़ काबिल, हम उसका बखान नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़, यहाँ के पेरेंट्स जागरूक हो रहे हैं हमारे, और पढ़ाई के साथ साथ खेल में आगे बढ़ा रहे हैं। पहले 3 परिस्थितियाँ होती हैं हमें आगे बढ़ने के लिए। सबसे पहली परिस्थिति, हमारा जो है समाज में मजाक उड़ाया जाएगा।
अगर हम तब पर भी नहीं माने और आगे बढ़े तो हमारा जो है समाज विरोध करेगा कि बस इतना बहुत हो गया। तब पर भी नहीं माने और कामयाबी हासिल करके मेडल जीत के दिखा दिया तो स्वीकृति दी जाती है। हम चाहते हैं कि कभी भी किसी के उपहास और विरोध से न घबराएं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी आगे बढ़ें। जब मैं एक बात ये कहना चाहूँगा, खासकर हमारे बीच में जो बहन हमारी है, इस गांव से निकल के वहां तक पहुंचने में कुछ लोग आलोचनाएं करते होंगे। उन आलोचनाओं करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे लोगों को क्या साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देखो, हमारा गांव की जो सोच होती है ये आलोचना भरी ही सोच होती है और उन्होंने अभी इतना ज़्यादा नहीं देखा और जितने जितने लोग गांव से थोड़ा सा आगे निकलने लगे उन्होंने देखा कि वास्तव में आलोचना किसी की नहीं करनी चाहिए। कभी कभी आलोचना हमारा कंपटीशन हो जाती है, आलोचना ही हमें आगे बढ़ने का की प्रेरणा देती है। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय भारत। स्थिति के घर की मैंने स्थिति देखी है, आपने किन स्थितियों में हमारी बहन को घर से बाहर निकाला है? बहुत वहीमा निखारा है हमने, बहुत कठिन है, बहुत समस्या पर निखारा है लड़की को अपनी अच्छा, है। अगर बात की जब बहन हमारी बाहर गई, कुछ खर्चा पानी हुआ ही लगा, क्या सहायता किसी प्रकार से हमारे यहाँ ब्लॉक स्तर में मिली या कुछ नहीं, कुछ नहीं मिली, कुछ नहीं मिला हमको। जितना भी आपने किया अपने दम पे किया? अपने दम पे किया, हाँ। कुछ नहीं मिला हमको सहायता, कहीं से सहायता को नहीं मिला, अपने दम पे जो किया तो किया। हाँ। दादाजी, आपके मैं गांव में हूँ इस समय, आप खुशी का माहौल चारों ओर देख रहे हैं। ठीक है भैया। आपकी बेटी जो है नेशनल लेवल में मेडल जीत के लाई है, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? भैया बोलना है तो इनके लिए कोई काम नहीं है, केवल इनके बारे में लिखा पड़ी है, बस ऐसा सारा काम इनके कुछ करके दिखाओ बेटा ऐसे। हाँ, बस यही कहना है हमारा ऐसे, हम कुछ काम नहीं, हाँ कुछ करके दिखाओ। अच्छा, हाँ। आगे और क्या उम्मीद है आपको अपनी बच्ची से? उम्मीद है हमारे बच्चे से ऐसे ही, कैसे जितना आगे बढ़ोगे हम तुमको ऐसे दिखाते ही रहेंगे बेटा, ऐसे हमें कुछ नहीं चाहिए। आपके साथ अगर बच्ची को वहां तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं कठिन परिस्थितियों को आपको सामना भी करना पड़ा उसका होगा। सामना करने के लिए तैयार हैं। हाँ, अच्छा, बिल्कुल तैयार हैं। आप अन्य बच्चे जैसे हैं, उनके माँ बाप हैं, अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं। खासकर गांव स्तर से बात करें, बहन जो बेटियां होती हैं उनको गांव से बाहर नहीं निकलने देते। आप उन माँ बाप के लिए क्या बोलना चाहेंगे? हम कहते हैं सब लोग ऐसे दिखाओ, ऐसे अच्छे स्तर में पहुंचाओ अपने बच्चों को, ऐसा अच्छा काम करो, बहुत ऐसा काम करो, ऐसे जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही सब लोग करो, ऐसा है। हाँ, जैसे बहन हमारी गांव से बाहर जाती होगी, शायद कुछ लोग गांव में होते हैं अपवाद लोग जो आलोचनाएं एक तरीके से करते हैं, आप उन लोगों के लिए क्या बोलना चाहेंगे जो आपकी बच्ची बाहर निकलती थी आलोचनाएं करते थे? आलोचना करने वाले तो बिल्कुल बेकार हैं। किस लिए बेकार हैं कि उनको ऐसे किसी चीज को ऐसे ध्यान नहीं है, ऐसे उस बच्ची को ध्यान रखो, बच्ची को ऐसा अपने घर में रखो, ऐसा भैया हर चीज ऐसे उसको ऐसे इस तरह से समझाओ, कोई गलत नहीं है भैया। ये मेरा कहना है कि हम तो सोचते हैं हमारी बच्ची से, इसलिए इनके लिए हम कोई काम नहीं कराते घर में। बेटा जाओ, तुमको ऐसा अपना काम करो, पूरा स्कूल पढ़ो, पूरा ऐसा पूरे कारोबार करो, ऐसा हर एक कारोबार करो अपना। हम गांव के कुछ लोग हैं, उनसे जानकारी करना चाहेंगे। मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा, हमारे गांव में छोटा सा है, उस गांव में एक मेडल आया है, इस मेडल के उपलक्ष्य में आप क्या बोलना चाहेंगे? ये प्रिय बहन मधु जी हैं, इन्होंने इससे पहले कई मेडल, गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं और ये जो मेडल अभी लेके आई हैं, इससे गांव और क्षेत्र जिले स्तर पे बड़ी खुशी की लहर है और बड़े कठिन परिश्रम के साथ, कठिन परिश्रम में उन्होंने मेडल प्राप्त किया है। आप क्या बोलना चाहेंगे हमारे गांव के लिए? खुशी का माहौल है या नहीं है? बहुत ही खुशी का माहौल है, बहुत ही खुशी का, बहुत ही खुशी का। दादा, आप क्या बोलना चाहेंगे? हेलो भैया, हमारी ये भतीजी है, छोटे भाई लड़की है, 6 बहनी है, अकेला लड़का। हमें तो पूरे उत्तर प्रदेश की खुशियाँ लेनी चाहिए कि जितनी लड़की ने काम किया है इसे पूरा परिवार करे, गांव भर करे और क्षेत्र का पूरा इंसान इसी तरीके से काम करे तो बड़ी खुशहाली होगी, आगे उन्नत बढ़ेगी। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे गांव की लड़की हमारे उन्नाव जिले का नाम रोशन कर रही भारत देश में। इसीलिए अगर सब लोग मिलकर करें तो बड़ी खुशहाली होगी, बड़ी महान दया होगी। सभी बहन बेटियों से मैं निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आगे चल के इसी तरह जिला स्तर, प्रदेश लेवल में नाम रोशन करें। अच्छा, हमारे बीच में छोटे बच्चे भी हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। इधर में तुम्हारी बहन है, बुआ है, कुछ भी हैं, ये बताओ, अच्छा मेडल इस तरह जीत के आई हैं, आप लोगों की क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, मन करता है खेलने मिलने का? हाँ।
गांव के स्तर पे ही खेलना चाहते हैं या फिर अपनी बहन या बुआ के तरीके नेशनल लेवल पे खेलना चाहते हैं? नेशनल लेवल पर नेशनल खेलना लेवल भी पे मतलब खेलने जाओगे दीदी को देख के? हाँ दीदी को देख के जाओगे खेलने के लिए? जाएंगे। जाएंगे। और भी में मेडल आया है, बड़ी ही खुशी की बात है। आप क्या बोलना चाहेंगे? हमको भी मतलब ये खुशी है कि हम भी इसी मुकाम पर पहुंचे हैं और हम भी कुछ करना करके दिखाना चाहते हैं। हम भी सोच रहे हैं कि कुछ करें, मगर अभी पढ़ रहे हैं इंटर में, अब इंटर क्लास है, अब जब पास हो जाएंगे उसके बाद कुछ करने की कोशिश करेंगे। मतलब आपने दीदी को देख के ही प्रेरणा आपके अंदर आई है? यस। अच्छा, चलिए ये बहुत ही अच्छी बात हमारे देश के लिए और हमारे इस गांव के लिए कि एक बहन मेडल जीत के लाती है। उस बहन को देख के कितने बच्चों के अंदर जो दिल की भावना होती है वो बाहर निकल के आती है। कई बच्चे ऐसे होते हैं गांव में अपनी भावनाओं को दबा के रख के अपनी भावनाओं को मार देते हैं। ये बड़ी ही हर्ष की बात है और इसी तरीके की जो भावनाएं हैं, इसी तरीके की जो खबरें हैं आप लोगों को मैं दिखाता रहूँगा निष्पक्ष न्यूज़ के माध्यम से। मैं रवि कुमार राजपूत।